कुछ पल प्रभु यीशु के साथ में आपका स्वागत है। ईश्वर क्रोधित दिखाई दे रहा है और यही है हमारे मन का विषय। ईश्वर क्रोधित दिखाई दे रहा है, वह इसलिए नहीं कि वह हमें दंड देना चाहता है, पर हम अपने आप को हर एक पाप से शुद्ध होते हुए उनसे क्षमा पा सकें। तब ईश्वर दंड और प्रतिशोध की बात करता है, तो यही उसका तात्पर्य है। हाँ, हमारा ईश्वर दयालु पिता है जो हमसे इतना प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि वो हमें दंडित करें या हम पर कोई विपत्ति आए, परंतु वो चाहता है कि हम उनकी क्षमा को प्राप्त करें। वो चाहता है कि वो हमें संभाले, हमें सांत्वना दे। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 29 वचन 11 ईश्वर हमसे कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं। तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। यहां पर कोई सवाल उठा सकता है, अगर ईश्वर का स्वभाव यही है, उनका चरित्र यही है, तो फिर क्यों हमें दंड दे रहा है, या फिर हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि वो हमें दंड देना चाहता है? ऐसा क्यों? अगर हमें ऐसा लग रहा है तो इसलिए इस बात को समझें, क्योंकि वह चाहता है कि वह हम पर दया करें। जो क्रोध हमें दिखाई पड़ रहा है वो उनकी दया और सहनशीलता है। जो क्रोध हमें दिखाई पड़ रहा है वो उनकी दया और सहनशीलता है। और इसलिए ईश्वर हमें क्रोधित दिखाई पड़ रहे हैं तो उसका अर्थ यह है कि वह हम अपने हर एक पापों से शुद्ध होते हुए उनके पास लौट आए। ईश्वर हमें दंड की चेतावनी देते हैं ताकि हम उनके दंड से बच सकें। यहां इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति चेतावनी देता है, धमकी की बात करता है, तो वो उसके अहंकार से आता है, वो उसकी शक्तिहीनता को दर्शाता है। अगर वाकई में किसी व्यक्ति के बस में हो कि वह किसी से प्रतिशोध कर सके तो चेतावनी धमकी नहीं देगा। ऐसे करने से उसका शत्रु सचेत हो जाएगा और बच सकता है। परंतु जब परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, उनकी इच्छा यह है कि हम बच जाएं। वो सब कुछ बर्दाश्त करता है, सहता है, ताकि हम पश्चाताप करके बच जाएं, उनके पास लौट आएं। और यही बात हम पढ़ पाते हैं प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 11 वचन 23 में, और किसी बाइबल में 24 में पढ़ सकते हैं, तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वह पश्चाताप करे। तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वह पश्चाताप करे। ना ही वह हमें चेतावनी देता है किसी नफरत से, और ना ही वह चाहता है कि हम डर से सहमे रहें। ईश्वर चेतावनी देता है हमें प्रेम से, ताकि हम अपने जीवन को उनकी ओर मोड़े, परिवर्तित हो और दंड से बच जाएं। हम पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 3 वचन 9 में पढ़ते हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और ये चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सब के सब पश्चाताप करें। हम लोगों ने सुना है योना की कहानी के बारे में। नबी योना को सुनते हैं ईश्वर निनवे देश में भेजते हैं और संदेश देते हैं। हम पढ़ते हैं योना के ग्रंथ के अध्याय 3 वचन 4 में, योना घूम घूम कर निनवे के देश में घूम घूम कर ये कहता है 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोग पश्चाताप करते हैं, अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। ईश्वर उन पर दया दिखाता है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि जो भविष्यवाणी जो योना के मुंह से ईश्वर ने दिया वो गलत था, वो झूठ था? संत बासिल कहते हैं कि भविष्यवाणी नहीं था, वो ईश्वर की चेतावनी थी कि लोग संभलें। परमेश्वर चाहे बिना चेतावनी दिए हमें मार सकता है, पर वह ऐसा नहीं करता है। वो
अपना क्रोध दिखाता है हम पर, जो घटनाओं के द्वारा इन दिनों में जो हो रहा है, उन विपत्तियों को देख के हम संभल सकें। हमें समझाना चाहते हैं कि हम अच्छे हो जाएं, ना कि हम दंडित हो। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 26 वचन 3 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे कहता है, हो सकता है कि वे सुने और अपना कुमार्ग छोड़कर मेरे पास लौट आए। देखिए कितने प्यार से ईश्वर हमसे कह रहा है। उनकी सहनशीलता है, उनकी दया है। हो सकता है कि वे सुने और अपने कुमार्ग छोड़कर मेरे पास लौट आए, ताकि मैं भी अपना मन बदलकर उनके पापों के कारण उन पर विपत्ति भेजने का अपना विचार छोड़ दूंगा। तो यही हुआ है निनवे में। जब लोग पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर उन्हें दंडित नहीं करता है। संत क्रिस्तोस्तम कहते हैं, अगर हम अपने पापों को पर विचार करेंगे तो ईश्वर उसे भुला देगा। जब हम अपने पापों विचार करते हैं, हम विनम्र हो जाते हैं। यही बात प्रभु कहते हैं इतिहास के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 12 वचन 6 में, वे दीन हो गए हैं इसलिए मैं उन्हें नष्ट नहीं करूंगा। वे दीन हो गए हैं इसलिए मैं उन्हें नष्ट नहीं करूंगा। संत अल्फोंसस कहते हैं, अपने जीवन को सुधारने के लिए परमेश्वर के भय की ओर आना जरूरी है, नहीं तो हम कभी भी अपने जीवन को बदल नहीं सकते। अपने जीवन को सुधारने के लिए परमेश्वर की भय की ओर आना जरूरी है, नहीं तो हम कभी भी अपने जीवन को नहीं बदल सकते। प्रभु यीशु बड़े प्रेम से हमें समझाते हुए कहते हैं, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 वचन 4 और 5, मैं तुम अपने मित्रों से कहता हूं, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूं कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसका मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हां, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। ईश्वर हमसे फिर से कहते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वचन 13 में, संकरे द्वार में से प्रवेश करो, चौड़ा है वो फाटक और विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रभु की इच्छा और आज्ञा यह है कि हम ईश्वर के भय में रहें, ईश्वर का भय हमें बना रहे। हम पढ़ते हैं नबी यशायाह के ग्रंथ के अध्याय 7 वचन 13 में, तुम सर्वशक्तिमान प्रभु को ही पवित्र मानोगे और उसी पर श्रद्धा रखोगे, उसी से डरोगे। प्रभु हमें आशीष दें, हमें कृपा दें कि हम अपने जीवन को संभाल पाएं, प्रभु के पास लौट पाएं। आमीन।